सल्तनत उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने और बाज़ंतैन सल्तनत को ख़त्म करने के लिए की बार इस शहर का मुहासरा किया, लेकिन सलीबियों के हमले तख्त के लिए खाना जंगी, बगावत और अमीर तैमूर के हमले की वजह से वो इसे फतह करने में नाकाम रहे। ताहम 15वीं सदी के दरमियान में उस्मानियों ने बगावतों को ख़त्म करते हुए उन्होंने सल्तनत को मजबूत किया और अब उस्मानी कुस्तुनतुनिया पर एक फैसलाकुन हमले की तैयारी कर रहे थे। 1444 ईस्वी में सुल्तान मुराद सानी ने वारना की जंग में यूरोप की सलीबी अफवाज को शिकस्त दी। इस जंग में पोलैंड और हिनगरी का बादशाह व्लादिस्लो मारा गया था और सल्तनत उस्मानिया वस्ती यूरोप में एक ताकत बनकर आभरी। लेकिन उस्मानियों को अब भी अल्बानिया के हाकिम सिकंदर बेग और ट्रांसल्वेनिया के जान होनियड्डे से मज़ाहिमत का सामना था। जान होनियड्डे ने यूरोपी बादशाहों और पोप को मदद के लिए की खत भेजे ताकि उस्मानियों के खिलाफ एक नई सलीबी जंग का आगाज किया जा सके, लेकिन कोई भी इस जंग के लिए तैयार न हुआ, जिस पर होनियड्डे ने सिर्फ उस्मानी इलाकों में छापे मारने पर ही इक्तिफा किया। उधर सिकंदर बेग पहले भी उस्मानी इलाकों पर हमले कर चुका था, अब सुल्तान मुराद ने इसे सबक सिखाने के लिए 3 लश्कर रवाना किए, लेकिन बदकिस्मती से इन तीनों लश्करों को सिकंदर बेग ने शिकस्त दी। इस दौरान सुल्तान सल्तनत में एक दूसरी बगावत को ख़त्म करने में मसरूफ़ थे। बगावत को कुचलने के बाद सुल्तान मुराद 1446 ईस्वी में मोरिया पर हमले के लिए रवाना हुए। सुल्तान ने इस मुहिम के दौरान मोरिया के हाकिम और मुस्तकबिल के बाज़ंतैन बादशाह किस्तनतैन को मजबूर किया कि वो सुल्तान को खराज अदा करे, और अब सुल्तान ने सिकंदर बेग के खिलाफ पेश कदमी शुरू की और 1448 ईस्वी में सवीट ग्रेड की जंग में सुल्तान ने सिकंदर बेग को शिकस्त दी। सिकंदर बेग इस जंग में जिंदा बच गया, जबकि सुल्तान अपनी फौज के साथ अदरना वापस चले आए। इस दौरान जान होनियड्डे एक और सलीबी जंग की तैयारियां कर रहा था। इसने 30,000 की फौज जमा की। उसे उम्मीद थी कि उस्मानियों के खिलाफ इस जंग में सर्बिया भी इसके साथ है, लेकिन सर्बिया ने होनियड्डे को साफ साफ इनकार कर दिया कि वो उस्मानियों के खिलाफ इस जंग में शिरकत नहीं करेगा, जिस पर होनियड्डे सर्बिया पर हमला करते हुए अल्बानिया के सिकंदर बेग की फौज से मिलना चाहता था ताकि वो मिलकर सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर सके। सुल्तान मुराद ये सब जानते थे, इससे पहले कि होनियड्डे सिकंदर बेग से मिल जाना, सुल्तान मुराद अपनी फौज के साथ निकल पड़े। अक्टूबर में होनियड्डे कोसुओ के मैदान में सिकंदर बेग का इंतजार कर रहा था। कहा जाता है कि सुल्तान के जासूसों ने होनियड्डे का खत सिकंदर तक पहुंचने ही ना दिया। खैर, जो भी हो, 17 अक्टूबर 1448 को सुल्तान मुराद 50,000 के लश्कर के साथ कोसुओ के इस मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने कोसुओ की पहली जंग में लाजार को शिकस्त दी थी। जंग के पहले दिन होनियड्डे का हर अव्वल दस्ता, जिसमें हंगरी, विलाचिया, पोलैंड और मोल्डोवा के सिपाही शामिल थे, उस्मानी लश्कर के इब्तिदा दस्तों पर हमला आवर हुए। इस हमले में उन्हें फतह हासिल हुई, लेकिन जल्द ही उस्मानी दस्तों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। होनियड्डे ने रात के वक्त चंद घड़सवारों को उस्मानियों के बाईं जानिब दस्तों पर हमले के लिए भेजा, लेकिन उस्मानी घड़सवारों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। दूसरे दिन सुल्तान मुराद ने तमाम घड़सवारों को कई मील दूर भेज दिया। होनियड्डे को लगा कि उस्मानी घड़सवार भाग रहे हैं, वो अपने तमाम लश्कर के साथ बच्चे कजह दस्तों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। इसके इस हमले से उस्मानी तीर अंदाज मारे गए, लेकिन यनीचरी दस्ते सुल्तान की हिफाजत में डट गया। इसी दौरान वो घड़सवार जो बज़ाहिर भाग गए थे, बर्क रफ्तारी के साथ मैदान में दाखिल हुए और उस्मानी घड़सवारों ने होनियड्डे की फौज को तीनों अतराफ से घेर लिया। होनियड्डे समझ गया कि यह सुल्तान मुराद की एक चाल थी, होनियड्डे बमुश्किल चंद दस्तों के मैदान जंग से जान बचाकर भागने पर कामयाब हुआ। कोसुओ का मैदान सलीबी सिपाहियों की लाशों से भरा पूरा था, जबकि सुल्तान मुराद के सिर्फ 5,000 सिपाही शहीद हुए। कोसूद की फतह के बाद सुल्तान ने सिकंदर बेग के खिलाफ की एक लश्कर रवाना किए, लेकिन उन्हें ज्यादा कामयाबी हासिल ना हो सकी। लेकिन अभी इससे ज्यादा अहम उस्मानियों के लिए कुस्तुनतुनिया था। लेकिन सुल्तान मुराद सानी को कुस्तुनतुनिया फतह करने का मौका ना मिल सका और 1451 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। जब सुल्तान मुराद सानी वफात पा गए तो इनका बेटा उमहम, जिन्हें मोहम्मद फातेह के नाम से भी जाना जाता है, 1451 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ। अब से उस्मानी सुल्तान का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो था कुस्तुनतुनिया की फतह।
कुस्तुनतुनिया कभी आम और छोटा शहर नहीं था। इस शहर की आबादी 50,000 से 1 लाख के तक थी, जबकि बेशुमार जगह ऐसी थी जहां पर शेर काश्तकारी किया करते थे। इस शहर का बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 था, जो उस्मानी सुल्तान को खराज दिया करता था। सुल्तान मोहम्मद फातेह एक ज़हीन सुल्तान थे। उन्होंने जिनीवा, वीनस और बीनगरी से एक मुआहदा किया कि वो उस्मानी सल्तनत पर हमला नहीं करेंगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ये इसलिए चाहते थे कि अब कुस्तुनतुनिया की फतह में कोई भी रुकावट हाइल ना हो सके। लेकिन इसी दौरान अनातोलिया की एक छोटी रियासत के अमीर करमानिया ने बगावत कर दी और अनातोलिया की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने बर्क रफ्तारी के साथ उसे रस्ते में ही जा लिया और बगावत को ख़त्म कर दिया। उधर कॉन्स्टेंटाइन ने सुल्तान मोहम्मद फातेह को मज़ीद खराज देने से इनकार कर दिया और उसने सुल्तान मोहम्मद को धमकी दी कि वो ओरमान को उस्मानियों का नया सुल्तान बना देंगे। दरअसल ओरमान सुल्तान मोहम्मद का कजिन था, जिसने सुल्तान मुराद के खिलाफ बगावत की थी और वो जान बचाकर कुस्तुनतुनिया चला गया था। अब कॉन्स्टेंटाइन इसे सुल्तान मोहम्मद फातेह के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। सुल्तान मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटाइन के इस रवैये पर मुआहिदा तोड़ दिया और कुस्तुनतुनिया को फतह करने की तैयारियां करने लगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अप्रैल 1452 ईस्वी को आबनाए बास्फोरस के किनारे एक कला तामीर करने का हुक्म दिया। यह कला तामीर करना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि कुस्तुनतुनिया की नाकाबंदी की जा सके। अगस्त के इख्तिताम तक उस्मानी इस किले को तामीर कर चुके थे। कॉन्स्टेंटाइन को अब एहसास हुआ कि इसने क्या हमाकत कर दी है। इसने खुराक ज़ख़रा की और मुख्तलिफ यूरोपी बादशाहों को मदद के लिए खतूत लिखे, लेकिन सोए पीनस के कुस्तुनतुनिया की मदद के और कभी ना आया। उस्मानियों के पास 1 लाख की मजबूत ताकतवर फौज, 69 तोपें और 126 भरी जंगी जहाज थे, जो कि सुल्तान मोहम्मद फातेह की कमान में थे। जबकि सुल्तान मोहम्मद फातेह के मद मुकाबिल बाज़ंतीनियों के पास 7,000 फौज उदरना से आए थे और उसके अलावा इनके पास 15 तोपें और 26 भरी जंगी जहाज थे। अगरचे उस्मानियों के मुकाबले इतालवी जंगी जहाज ज्यादा मजबूत थे, लेकिन इनमें लगी तोपें पुरानी थीं। इन सब के अलावा उस्मानियों के पास एक ऐसे तोप थी जिसने कुस्तुनतुनिया की फतह में अहम किरदार अदा किया था। कुस्तुनतुनिया की फौज की कमान जिनयानी के हाथ में थी, जबकि बादशाह खुद जाती मुहाफिजों के साथ अपने महल में था। बाज़ंताइन जंग के लिए तैयार थे। उन्होंने दरिया की जानिब एक मजबूत लोहे के सिंगल से रास्ता रोक दिया ताकि उस्मानी यहां से हमला न कर सके। अप्रैल 1453 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया की दीवार के सामने पहुंचे और खैमाजन हो गए। 5 अप्रैल को सुल्तान ने मुहासरे का हुक्म दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जो तोप तैयार करी थी उसे मैदान जंग में लाया गया, जिसने कुस्तुनतुनिया की दीवारों को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस तोप के मिसला था वो ये कि चूंकि ये भारी भरकम वजनी तोप थी, इसलिए इसे दोबारा हमले के लिए तैयार होने में 3 घंटे लगते थे और इस दौरान बाज़ंताइन टूटी दीवारों की मरम्मत कर देते। 7वें दिन सुल्तान ने पैदल फौज को दीवारों पर झड़ने का हुक्म दिया, लेकिन बाज़ंतीनी मुहाफिजों ने आसानी से उस्मानियों को दुखियल दिया। इस दौरान उस्मानियों की सबसे बुरी तोप खराब होगी और बाकी तोपें इस काबिल नहीं थीं कि दीवार को तोड़ सके। 9 अप्रैल को बाज़ंताइन फौज ने किले से निकलकर उस्मानियों से जंग लड़ी, लेकिन इस जंग का कभी नतीजा न निकला। लेकिन अब सुल्तान मोहम्मद फातेह के लिए एक खुशी की खबर थी, वो ये कि उस्मानी इंजीनियर्स ने सुल्तान की बनवाई हुई तोप को ठीक कर लिया था और दीवार पर हमले फिर से शुरू कर दिए गए और इस तोप से कुस्तुनतुनिया की फतह तक बमबारी होती रही। सुल्तान ने 17 अप्रैल को रात के वक्त हमला करना चाहा, लेकिन बाज़ंताइन ने सुल्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ सुल्तान की बहरी फौज अब तक जंजीर को तोड़ने में नाकाम रही। 20 अप्रैल को पीनस के कुछ जंगी जहाज कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए आए और उस्मानी उन जहाज़ों को रोकने में नाकाम रहे। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह हार मानने वाले बिल्कुल भी न थे। उन्होंने एक तरकीब सोची। सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जहाज़ों को खुश्की के रास्ते जंजीर के इस पार ले जाएं। चनाचा उस्मानी फौज बुरी मेहनत के बाद कश्तियों को खुश्की के रास्ते दरिया के इस पार ले जाने में कामयाब हुई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ये चाल इतनी खामोशी से चली कि अहल शहर को कानो कान खबर ही ना हो जैसे है। सुल्तान की फौज दरिया में दाखिल हो तो चंद ही लम्हों में वहां खड़े बाज़ंताइन जहाज गर्क कर दिए गए।
اس پر قاسطنطین نے مغرب کی دیوار سے 6 دستے شمال کی دیوار کی طرف روانہ کیے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے مغربی دیوار پر عثمانیوں کے لیے حملہ آسان ہو گیا۔ 6 مئی کو عثمانیوں کی بڑی توپ نے سینٹ رومانوس دروازے پر حملہ کیا اور رات کے وقت عثمانی فوج کے چند دستے شہر میں داخل ہو گئے، لیکن جنیانی نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شہر سے نکال دیا۔ عثمانیوں نے شہر کے ایک اور دروازے کو توڑ دیا۔ عثمانیوں نے شہر میں داخل ہونا چاہا، لیکن یہاں خود بادشاہ اپنے دستے کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے عثمانی فوج کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ 29 مئی کو سلطان نے ایک دستہ شہر میں داخل کرنا چاہے، لیکن جنیانی نے انہیں بیچے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عثمانیوں کی بمباری سے سینٹ رومانوس گیٹ ٹوٹ گیا۔ سلطان نے 3000 ینیچری سپاہوں کو شہر میں داخل ہونے کے لیے بھیجے۔ بازنطین فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ینیچری دستہ قلعہ کے ایک برج پر عثمانی پرچم لہرا چکا تھا۔ اس حملے میں جنیانی شدید زخمی ہو گیا اور اسے میدان جنگ سے دور لے جایا گیا۔ جنیانی کا جانا تھا کہ بازنطین فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب مزید مینیچرز رومانوس دروازے سے شہر میں داخل ہوئے تو بازنطین فوج بھاگ کھڑی ہو۔ تاریخی حوالوں کے مطابق خود بادشاہ اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ سینٹ رومانوس دروازے پر عثمانی فوج سے لڑتے مارا گیا۔ قسطنطنیہ جو کئی ہزار سالوں سے ناقابل فتح تھا، اب سلطان محمد فاتح اسے فتح کر چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی 1000 سالہ بازنطین سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔